हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जो कि है डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज कुछ नए वर्ड्स के साथ हम लोग आज के सेशन में आए हुए हैं। तो आज हम लोग कुछ नए वर्ड्स के साथ डीलिंग करेंगे। जो कि पहला वर्ड आपका है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल है जिसका सुधार ना हो सके। ठीक है, जैसे कि आप लोग हैं, कुछ लोग, सब लोग बुरा नहीं मानेगा, कुछ लोग हैं इनकॉरिजिबल जिसका सुधार नहीं हो सकता, जैसा थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इनकॉरिजिबल है उसका हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स क्या है? इनक्यूरेबल जिसका इलाज ही नहीं है, कुछ इलाज नहीं है, जैसे कि एड्स, सॉरी एड्स भी बोल सकते हैं, या फिर कैंसर भी कुछ हद तक अब इलाजेबल हो गया है, लेकिन पहले इलाजेबल नहीं था, इनक्यूरेबल था। ठीक है, तो जिसका सुधार ना हो सके तो इसका हम लोग सिनोनिम्स देखें, जो जिसका इलाज ना हो सके। इरिकवरेबल जिसका रिकवर ना हो सके। आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पता चला कि उसको रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, आप ही बर्बाद हो गए रिकवर करते करते। मतलब वो रिकवर होने लायक ही नहीं है, उसको छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, तो क्या हो गया? इरिकवरेबल मतलब जिसको रिकवर नहीं किया जा सके उसको छोड़ने में ही भलाई होती है, उसको हम लोग इरिकवरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिकवरेबल। और हम लोग एक और वर्ड आ गया इरेमेडिएबल। रेमेडिएबल जो है तो रेमेडीज से है। रेमेडीज मतलब क्या होता है? इलाज होता है। ई रेमेडीज मतलब इरेमेडिएबल मतलब जिसका इलाज ना हो सके। मतलब ये दोनों वर्ड क्या है? सेम है। क्यूरेबल और रेमेडिएबल दोनों सेम वर्ड है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग सिनोनिम्स कर ले। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? एंटोनिम्स करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा? सेवेबल। सेवेबल सेव से बना है। सेव मतलब सेवेबल मतलब बचाना युक्त, बचा सकते हैं उसको। ठीक है, उसको सेवेबल करेंगे। क्यूरेबल क्या होगा? क्यूरेबल जिसका इलाज हो सके। ठीक है, रिफॉर्मेबल। रिफॉर्मेबल मतलब रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब बनाना होता है। रिफॉर्मेबल मतलब हम लोग उसको फिर से बना सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। इसमें क्या था कि अब खेला खत्म हो गया बाबू, एक में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हाई चांस कुछ ना कुछ था, हो ही जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट था, समझ में आया हो? ठीक है, चलिए अब दूसरा का वर्ड पर आएंगे। यहाँ देखिए फोरबियरेंस। दूसरा का वर्ड क्या हो गया? फोरबियरेंस, जिसका मतलब क्या होगा? सहनशीलता। आप में है सहनशीलता? नहीं है। नया खून वाला जो होगा ना, एडोलसेंस में जैसे लिखा जाता है ना, कहता है कि फाड़ देंगे, एकदम चीर देंगे। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है ना, उससे सहनशीलता होता जाता है। ठीक है, तो उसको सहनशीलता बोलते हैं, फॉरबियरेंस बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है ना सिनोनिम्स, उसको बोलते हैं पेशेंस। धैर्य जिसमें होता है, धैर्य। आगे से कोई दो चार वो गाली दे दिया ना कि धैर्य होगा। कृष्ण भगवान को देखिए, अपना जो मौसियात भाई था उसका क्या नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। 100 को गाली माफ किया था उसको, बोलता कि 100 को गलती करेगा बाबू, एक बाद चक्र करके पूरा गर्दन में काट देंगे। 100 को तक धैर्य रखे थे वो। अर्जुन को गुस्सा गया था, पितामह को गुस्सा गया था, महाभारत अगर देखे होंगे तो याद रखिएगा। लेकिन कृष्ण भगवान 100 गाली तक पेशेंस करके रखे हैं, 100 गाली के बाद जाके मारते थे। इतना पेशेंस कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको पेशेंस, धैर्य इन द सेंस, इसको धैर्य हो गया। चैरिटी मतलब क्या हो गया? दान पुण्य जो हो गया है। चैरिटी दान दया भावना को हम लोग क्या बोलते हैं? चैरिटी। चैरिटी आजकल बहुत सारा चलता है ना, सुने होंगे खाली नमवा की चैरिटी, सलमान खान चैरिटी में फलाना पैसा, तो इतना पैसा तो उतना पैसा चैरिटी में दान कर रहा है। चैरिटी का मतलब जान लीजिए, यहाँ पर दान, ये चैरिटी मतलब एक दान देना भी होता है और दया भावना भी रखना होता है। चैरिटी। एम्पैथी मतलब क्या हो गया? एम्पैथी मतलब सहानुभूति। आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई आपके साथ है, चलो भैया हम हैं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं, उसको क्या बोलेंगे? एम्पैथी बोलेंगे। अब इतना हो जो नहीं समझ में आया होगा तो फिर छोड़िए देना। ठीक है, अब तो हम पूरा कोशिश किए हैं एकदम लो लेवल तक जाके अपना समझाने का। तो अब हम लोग इसका सिनोनिम देख लेंगे फॉरबियरेंस का। अब हम लोग दूसरा का वर्ड क्या देखेंगे? इम्पेशेंस। इम्पेशेंस मतलब यहाँ पर पेशेंस था, धैर्य था, यहाँ इम्पेशेंस। इम लग गया मतलब निगेटिव में चल गया, पेशेंस नहीं है मतलब एको ठोक धैर्य नहीं है। तोरा कुछ कह दिया, समझ गया तो तुरंत ही जाके मार दिए किसी को, और दूसरा का दिन वहाँ जेल में है, बैठा है जाके उन्हें। इसके बाद धैर्य खत्म, इसलिए पेशेंस रखिए, इम्पेशेंस नहीं रखना। मर्सीलेसनेस। मर्सीलेसनेस मतलब वो हो गया आपसे सहानुभूति, किसी का दर्द जो बांटने जो होता है ना, उसको मर्सीलेसनेस बोलते हैं। जिसको किसी के साथ आप दर्द बांट रहे हैं या फिर नहीं बांट रहे। मर्सीलेस रहता तो सहानुभूति होता है, लेकिन मर्सीलेसनेस हो गया मतलब सहानुभूति एकदम नहीं है, क्रूरता होता है, जिसको क्रूरता बोलेंगे। इतना क्रूर आतंकवादी लोग का होता है, पाकिस्तानी आतंकवादी और तालिबानी आतंकवादी पूरा क्रूर है। आपको तब तक मारेगा जब तक आप पूरी तरह से मरलो के बाद मारेगा, उसको बोलते हैं क्रूरता बोलते हैं। ठीक है, चलिए एट्रोसिटी का मतलब भी क्या हो गया? एट्रोसिटी का भी मतलब क्रूरता हो गया, सेम है मैंने। एट्रोसिटी मतलब भी क्रूरता हो गया। अब आप इतना आप तो एंजॉय कर रहे होंगे पूरा सेशन को, लाइक शेयर तो करना तो भुलाइए क्या होंगे पूरी तरह से, हमको पता है, इसीलिए हमको याद दिलाना फर्ज बनता है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए, समझे ना? कॉन्फिडेंस आता है, इससे हम लोग थोड़ा सा और एनर्जी के साथ वीडियो बना वो आता है। तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए हालांकि, ठीक है, और लाइक और शेयर तो करना ही करना है। सब्सक्राइब भी लास्ट में चैनल पर कर दीजिएगा। तीसरा का वर्ड इसी से हटाएंगे, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब में। अब तीसरा वर्ड पर डायरेक्ट आते हैं, लेविटी। लेविटी मतलब हो गया लघुता। लघुता मतलब नीचतापन। एकदम आजकल नहीं पढ़ाए थे हम लोग, कुछ दिन पहले रिलेटेड हम लोग पढ़ाए थे, लिटिल करके पढ़ाए थे। ठीक है, लघुता मतलब हो गया निम्नता हो गया। ठीक है,
लेविटी का मतलब, लेविटी का हम लोग समानार्थी क्या पढ़ेंगे? लेविटी का समानार्थी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिलीनेस। सिलीनेस मतलब मूर्खता, बेवकूफ़ी, ठीक है, उसको हम लोग लेविटी बोलेंगे। एक हो गया क्या हो गया? फ्लाइटीनेस। फ्लाइटीनेस मतलब हो गया चंचलता, मूर्खता से हम लोग चंचलता की ओर जा रहे थे। कोई लोग होते हैं ना कि इतना मूर्ख होता है, इतना चंचल, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेंगे, लेकिन उल्टी पलटी हरकत करते रहेगा और सब कोई समझ आएगा कि मूर्ख आदमी है, और सब कोई अंदर अंदर मजा होता रहेगा, वो सोचेगा कि हम बहुत तेज है, उसको बोलेंगे फ्लाइटीनेस, मतलब चंचल है लेकिन मूर्ख आदमी है, ठीक है। तो फ्रीवोलिटी, अब तीसरा का वर्ड जो हो गया फ्रीवोलिटी हो गया। फ्रीवोलिटी मतलब भी आपका हो गया क्या हो गया? निरर्थक व्यापार। फ्रीवोलिटी का एग्जैक्ट हिंदी मतलब ऐसा काम जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका कोई फायदा ही ना हो, उसको फालतू में किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीवोलिटी। अब हम लोग इसका एंटोनिम्स पढ़ाएंगे। एंटोनिम्स पर सीरियसली। सीरियसली मतलब एकदम गंभीर हो, सीरियसली मतलब गंभीर होने के बाद एकदम पूरा कोई भी काम आप सीरियसली कर रहे हैं, जैसे कि आप बोर्ड का 10th और 12th का बच्चा को देखिएगा ना, लास्ट एक महीना में इतना सीरियस हो जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? सीरियसली। इतना सीरियसली पढ़ेगा ना कि लग रहा है कि एकदम पूरा टॉपर बन जाएगा वो है। अब 10 महीना तो पहले कुछ पढ़ा नहीं है, और 1 महीना पहले जाके इतना सीरियस हो जाएगा कि लगेगा कि अब टॉपर हो जाएगा, तो कहाँ से हो पाएगा? हाँ, बीच के भोज के दिन क्वार्टर क्लास थोड़ी कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं सीरियसली। उसको सीरियसली से हम लोग मेंटेन करेंगे। सीरियसली मतलब पूरा ध्यानपूर्वक। ग्रेविटी मतलब क्या होगा? ग्रेविटी मतलब आपका समाज में कितना इज्जत है, नहीं बोलते हैं कि फलाना जगह मेरा इतना अच्छा ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब क्या है? समाज में आपका कितना इज्जत है, कितना वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेविटी बोलेंगे। और सोलेमिनिटी का भी मतलब हो गया गंभीरता हो गया। इसमें आप में कितना गंभीरता है, मतलब आप कितने गंभीर है, कितने अच्छे से आप किसी की बात को सुनते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो लेविटी का हम लोग वर्ड देख लिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। आज के चौथा वर्ड पे आते हैं। क्या है? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार, बढ़ोतरी। आजकल चीनवा क्या कर रहा है? प्रोलिफरेशन कर रहा है। जनमता ने हथियार ले रहा है, कह रहा है कि हम विस्तारवादी जो होता है ना, उसको बोलेंगे प्रोलिफरेशन, बढ़ोतरी, प्रसार, ठीक है। एडिशन मतलब आप लोग सब समझते हैं, इसका सिनोनिम्स हो गया एडिशन हो गया। एडिशन मतलब किसी चीज को जोड़ने के बढ़ाना, एडिशन किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब भी एक्सपेंड मतलब कि बढ़ाना, जैसे कि कोई साम्राज्यवादी है, सिकंदर क्या कर रहा था? अपना एक्सपेंड करते जा रहा था, पूरा बढ़ते जा रहा था, इतना उसको लोभ हो गया था, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब भी इंक्रीमेंट आपका आजकल देखिएगा कि प्राइवेट जो वर्कर होंगे वो इंक्रीमेंट का बड़ी वर्ड जानता होगा, उसको कुछ आता चाहे नहीं, इंक्रीमेंट का बड़ी वर्कर लोग का पता होगा। इंक्रीमेंट मतलब सैलरी बढ़ाने का सेंस में आता है ना, बोलेगा कि इंक्रीमेंट कीजिए ना सर मेरा, ठीक है। 2 महीना काम करेगा, वो कहेगा कि सर इंक्रीमेंट कीजिए, मारो इस सब के धार के, ठीक है। तो चलो एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गया? डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब पतन, विस्तार हो जाना, अरे सॉरी, पतन हो जाना, मतलब डिक्लाइन हो जाना। डिप्लेशन मतलब भी वही हो गया, गिरना, पतन होना। डिप्लेशन हो गया। रिडक्शन मतलब कम होना, ठीक है। रिडक्शन मतलब डिप्लेशन मतलब आप समझ लीजिए, डिप्लेशन या डिक्लाइन मतलब क्या हो गया? गिरना, नीचे की ओर आना। डिप्लेशन मतलब भी वही हो गया, गिरना, पतन होना। और रिडक्शन मतलब क्या हो गया? एक्सपेंशन मतलब बढ़ोतरी हो गया। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी हो गया। रिडक्शन मतलब कम होना, क्या होना? कम होना। रिडक्शन मतलब क्या हो गया ना? कम होना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम पूरा सब का सब वर्ड का एकदम हिंदी में मजे से पता चल गया होगा, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं आया होगा पढ़ने समझने में, पढ़ने में। तो बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी अगर कुछ सलाह देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, हम एकदम आपको सलाह लेने के लिए रेडी यहाँ पड़े हैं एकदम पूरा, ठीक है। अब लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो एकदम ठोकते रहिएगा एकदम, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। क्या चलते आपके लिए हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। इस 10 मिनट के वीडियो, 9-10 मिनट के वीडियो बनाने के पीछे 1 घंटा मेहनत करना पड़ता है, इसका कंटेंट लाना पड़ता है, उसका सब चीज़ इसको एक बार देखना पड़ता है, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स खोजना पड़ता है, मीनिंग देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग मेहनत को जाया ना जाने दें, इसको ज़रूर मेहनत को सराहें। कि आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सराहें, ठीक है। और बुरा लगे तो कर सकते हैं, जो आपका मन हो, लेकिन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।